हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की हेल्थ के बारे में। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं अपनी डेली रूटीन में जो हम कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चों की हेल्थ हमेशा सही रहे और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़े, अंदर से वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बने, जिससे वो अपना बचपन जो है और पूरी लाइफ अच्छे से इंजॉय कर पाएँ और हेल्दी वे में जी पाएँ। तो इसके लिए आज की भी इस वीडियो में हम 7 हेल्थ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो हमें स्पेसिफिकली बच्चों के लिए शुरू से ही उनको हैबिट डालनी है, वो फॉलो करें ताकि वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकें। इसमें से सबसे फर्स्ट हैबिट जो है वो है ईट लेस जंक। जितना हो सके हमें बच्चों को जंक कम देना है और प्रेफर करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होममेड फूड खाएं। जितना होममेड फूड बच्चे खाएंगे उतना वो हेल्दी रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, अंदर से वो स्ट्रॉन्ग होंगे। सेकेंड चीज़ जो है वो है डिस्ट्रैक्शन फ्री मील्स। आज के टाइम में बहुत देखा गया है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को टीवी ऑन करके या फ़ोन ऑन करके फिर उनको खाना खिलाते हैं। तो ये सबसे ही गलत प्रैक्टिस है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी बच्चा खाना खाने बैठे तो उसका पूरा ध्यान, फोकस और कंसंट्रेशन खाने में होना चाहिए, ना कि टीवी या मोबाइल में। तो ये हैबिट भी हमें कभी भी बच्चे को नहीं डालनी है। और थर्ड हैबिट जो हमें बच्चे के लिए ज़रूरी है वो है आउटडोर एक्टिविटी। जितनी ज़्यादा बच्चे आउटडोर एक्टिविटी करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, खेलेंगे, उतना ज़्यादा वो हेल्दी रहेंगे। क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं, बाहर जाते हैं नेचर के सराउंड में, तो उनमें एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। जब बच्चे घर पे बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, तो उससे बच्चे की डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो हमेशा बच्चे को दिन में थोड़ा टाइम ही सही बाहर गार्डन में, पार्क में ज़रूर लेके जाना चाहिए ताकि उसकी आउटडोर एक्टिविटी कभी भी मिस ना हो। नेक्स्ट चीज़ जिसके लिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है अवेयरनेस। बच्चे को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हेल्दी और अनहेल्दी फूड क्या होता है। क्योंकि जब बच्चे अवेयर होंगे हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड के बारे में, तो वो खुद भी कॉन्शियसली हेल्दी फूड की चॉइस कर पाएंगे। क्योंकि अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहा है, जो चीज़ वो खा रहा है उससे उसकी बॉडी में क्या असर होगा, क्या इफेक्ट होगा, तो कहाँ बच्चे उसको अवॉइड करेंगे। तो इसीलिए हमें वो अवेयरनेस बच्चे में शुरू से ही डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो खुद से कॉन्शियसली हेल्दी चॉइस कर सकें। नेक्स्ट हैबिट जो हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी है वो है स्लीप। स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बच्चे अच्छे से सोते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री उनकी स्लीप होती है 8 to 10 आवर्स, या फिर कई बार 12-13 घंटे भी बच्चे सोते हैं अगर कंटिन्यूसली रात को सो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितनी डिस्ट्रैक्शन फ्री स्लीप होगी बच्चे की, उतनी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़िया होगी। क्योंकि स्लीप के टाइम ही उसकी बॉडी में रिपेयर और रिकवरी जो है वो होती है, जो पूरे दिन की उसने एक्टिविटी करी है। तो इसीलिए स्लीप भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा अच्छे से सो नहीं रहा है, उसकी डिस्टर्ब स्लीप है, थोड़ा सो के उठ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो इफेक्ट ज़रूर डालती है। नेक्स्ट हैबिट जो है वो है हमें ट्राई करना चाहिए कि बच्चे को एक बैलेंस्ड मील दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक ही चीज़ ज़्यादा देते हैं बच्चे को और बाकी चीज़ें बच्चा नहीं खाता तो हम देते भी नहीं हैं। तो ऐसा नहीं, बैलेंस्ड मील मतलब प्रॉपर जो उसकी ग्रोथ, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसके लिए कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, फैट जो भी ज़रूरी है तो वो ज़रूर बच्चे को देना चाहिए। अगर बच्चा अकेली रोटी और राइस ही खा रहा है, दाल सब्जी उतनी नहीं खा रहा, तो उसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? अकेले कार्ब्स ही जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रॉपर बैलेंस्ड मील देना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ना किसी फॉर्म में हमें उसे सारी सब्जियाँ, दाल और वो सब देने की ट्राई करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जिसकी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें बच्चे को टाइम टू टाइम खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। ये नहीं है कि एक बार सुबह खाना खाया और फिर शाम तक बच्चा ऐसे ही भूखा है और सीधा शाम को खा रहा है। एक प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की हमारी टाइमिंग होती है, उस तरीके से बच्चे की भी टाइमिंग होनी चाहिए। उसे हर थोड़े टाइम बाद जब भूख लगती है तो उसको खाना ही है। क्योंकि कई बार बच्चे अपने खेल में या अगर फ़ोन में है तो बच्चे इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता खाने का और वो खाने को इग्नोर कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। चाहे बच्चा कोई भी काम कर रहा है, लेकिन जब उसे भूख लगी है तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसे अपने खाने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं ये हम अप्लाई करना शुरू करेंगे अपनी डेली की लाइफ में, तो हम अपने बच्चे की हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।